नमस्कार। हिमाचल की बात में हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग से जुड़े मुद्दे पर बात करेंगे। बढ़ते पैराग्लाइडिंग हादसे और पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम हो रहे हैं या होने चाहिए, इस पर बात करेंगे। क्या ये पैराग्लाइडिंग हादसे सुरक्षा मानकों से कम के कारण है क्या? हाल ही में धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग करते समय गुजरात की 19 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग दुर्घटना की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। पिछले 5 वर्षों में लगातार 30 दुर्घटनाओं में 14 पायलटों की जान चली गई है, जिससे यहां सुरक्षा उपायों में कमी और कड़े नियमों की आवश्यकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और जुड़ चुके हैं। टेक्निकल कमेटी मेंबर ज्योति ठाकुर हमारे साथ, एरो क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव कैप्टन अरविंद बड़ोनी हमारे साथ जुड़ेंगे और बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के फाउंडर सुरेंद्र ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम समझेंगे कि आखिरकार पैराग्लाइडिंग की ये जो मामला है, पैराग्लाइडिंग क्यों सेफ नहीं है, और हम समझेंगे, जानेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल बस चंद सेकंडों में हमारे साथ जुड़ेगा। देखिए, जितनी भी पैराग्लाइडिंग यहाँ पे होती है वो सारी की सारी साइट्स जो हैं वो टेक्निकल कमेटी के थ्रू जो है चेक करवा के उनको सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन उनकी करवाई जाती है। उसके बाद वहाँ जो भी पायलट वहाँ पे जो ऑपरेट करता है वो लाइसेंस होल्डर होता है और जो ऑपरेटर्स हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं। तो यहाँ पे कुल्लू में जो है जितनी भी कुल्लू में तकरीबन 12 साइट्स जो है इस वक्त जो चल रही हैं और सभी की सभी रजिस्टर्ड हैं। और वहाँ पर हमने हर साइट पर जो है एक एसोसिएशन बनाई है और उस एसोसिएशन में जितने भी पायलट्स हैं वो सब लाइसेंस होल्डर्स हैं और वो मेंबर्स है। साथ ही साथ ऑपरेटर्स भी जो है वो उसमें मेंबर्स हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वो दो तरह की पैराग्लाइडिंग होती है बेसिकली, एक टैंडम होती है और एक इंडिविजुअल होती है। जहां तक कमर्शियल फ्लाइंग की बात है वही डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा रेगुलेट की जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल फ्लाइंग जो है वो इंडिविजुअल स्पोर्ट है, उसमें किसी भी तरह का जो हमारा हम कोई किसी तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। जहां तक टैंडम की फ्लाइट है तो वो इन्हीं 12 जगहों से जो है वो करवाई जाती है। जो हाल ही की दुर्घटना हुई है, जो गरसा में हादसा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसमें पायलट की गलती जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि जहाँ से टेक ऑफ हुआ था वो प्रॉपर एक रजिस्टर्ड साइट थी, ऑपरेटर लाइसेंस था, पायलट स्वयं भी लाइसेंस था। इवन जो पैराग्लाइडर जो दुर्घटना में जो लिफ्ट पाया गया है वो भी टेक्निकली पास था और वेदर कंडीशंस भी ठीक थी, क्योंकि बाकी जितनी भी फ्लाइट्स हुई हैं वो सारी जो है वो सही तरीके से जो है उनमें लैंडिंग हुई है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है अभी उसमें जो तथ्य सामने आए कि पायलट ने ही जो है थोड़ा सा उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ कलाबाजी दिखाने की कोशिश की और जिस वजह से जो है वो उसने अपना बैलेंस खो दिया और वो जो है वो फ्री फॉल हो गया उसका। चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ज्योति ठाकुर सीनियर पायलट हैं, आप बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी। हमारे साथ कैप्टन अरविंद बदूनी जी जुड़ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी नेशनल एरो क्लब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत ज्योति ठाकुर जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आखिरकार ये पैराग्लाइडिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं। लोग आते हैं इतने दूर से, ये कोशिश उनकी होती है कि हम चलेंगे, हिमाचल में रहेंगे, आनंद लेने, लेकिन ये आनंद जो है वो चित्कार में परिवर्तित हो रहा है। क्या कमी रह रही है, क्या वजह है? सर, सबसे बड़ी कमियां देखिए तो बिल्कुल जो है, जो भी कुछ एक जो मैडम ने बिल्कुल ठीक बोला है कि जो भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो कई बार पायलट एरर से भी हुए हैं। तो आज दिन तक मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ कि जो एक्सट्रीम कंडीशन में या किसी अपने मैं बोल रहा हूँ कि जो मतलब कि मौसम खराब हो गया हो या कुछ ऐसी जो हो गई हो कि उसमें डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ी हो, तो ये चीजें जो मोस्ट प्रोबेबली कर रहे हैं अब अनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं कई, तो उस तरह से ये चीजें हो रही है। अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को मौका ही क्यों दिया जाता है? उनको पता है कि उनकी जरा सी असावधानी की वजह से किसी की जान खतरे में पड़ जाए, किसी जो है हंसी ठिठोली जो है वो चित्कार में परिवर्तित हो जाए, किसी परिवार के एक ऐसा सदस्य चला जाए उसके बीच से जो उसको सबसे प्रिय है। देखिए जी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो भी लोग हैं, जो भी अब तो आज तक जो एक्सीडेंट हुए हैं, कई बार इक्विपमेंट फेलियर के कारण भी कई बार जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं।
तो उसमें देखिए विंड्स का हमें कई कुछ एक चीजें, जिन चीजों का हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो है कि जो क्लासिफिकेशन या आप कहाँ से आपने जो इस चीज की पढ़ाई की हुई है, आपने कितने आपके फ्लाइंग आवर्स है, कि जैसे हम बीपीए के द्वारा हम जो करते हैं तो मिनिमम 100 आवर्स का वो, अभी जैसे हमारे एबी मास के सर हैं तो वो 100 आवर्स का कम से कम भी वो फ्लाइंग आवर उनसे लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी अब पायलट आगे बनना चाहिए या उनको प्रॉपर जो है प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, क्योंकि पुराने अभी जितने लोग नए आ रहे हैं तो एक्सीडेंट नए लोगों से हो रहे हैं, पुराने लोगों से एक्सीडेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है। कैप्टन अरविंद बदूनी जी भी हमारे साथ है। कैप्टन साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं आप? चलिए, हमारे साथ सुरेश ठाकुर जी भी हैं। सुरेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो इस समय मामले हो रहे हैं, पैराग्लाइडिंग में लोगों की मौत हो रही है, अनट्रेंड लोग भी आ रहे हैं जो पैराग्लाइडिंग करा रहे हैं, आप क्या वजह फाइंड आउट कर पा रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? अनम्यूट कीजिए सुरेश जी। सुरेश जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। ज्योति ठाकुर जी, भाई ये समझना चाहता हूं कि देखिए, पहाड़ इस तरीके से अगर पैराग्लाइडिंग में हादसे होते रहेंगे तब तो पर्यटक दूरी बनाएंगे और पैराग्लाइडिंग करेंगे नहीं। तो ऐसे पैराग्लाइडिंग कराने वाले, चाहे वो संस्थान हो चाहे वो लोग हैं, आर्थिक क्षति भी होगी और ये आर्थिक क्षति जो है हिमाचल प्रदेश के सरकार को भी इसको जो है झेलना पड़ेगा। हेलो, चलिए सुरेश जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। सुरेश जी, मेरा सवाल ये कि पैराग्लाइडिंग में लगातार ये हादसे जो हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह आप मान रहे हैं? देखिए, इसके पीछे काफी सारी चीजें जो है डिपेंड करती, जैसे मैडम जी ने कहा और हमारी ज्योति जी ने कहा कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। कुछ पॉलिसियां जो है हमारे हिमाचल सरकार ने इनिशिएटिव तो लिया है कि एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन हो, पर वो रूल एंड रेगुलेशन जो है धरातल में पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है पायलट्स का, वो बहुत ही जरूरी है कि उसमें जो उनकी एक तो बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया में प्रॉपर नहीं है। चाहे आप ड्राइविंग ले लो, चाहे पैराग्लाइडिंग ले लो, हर जगह जो है इंडियन लोग गलती करते हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। उस वजह से अगर सुधार में इम्प्लीमेंटेशन होती है तो ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स पे लगाम लगेगी। तो एक तो ये है कि जो साइटें जो हैं, जो साइट्स अप्रूव हुई हैं, वो भी साइटें कुछ जो है अप्रूव नहीं होनी चाहिए थी। जो मेरा नॉलेज है या मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस साइट पे होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं था। टेक ऑफ के साथ ही जो है आगे जो उनके पास रनिंग का जो स्टेप्स है कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, वो काफी सारी चीजें जो है उसमें कमियां जो है ग्राउंड में अभी तक हैं। ये काफी अच्छी बात है कि हिमाचल टूरिज्म जो है काफी अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, टूरिज्म प्रमोट कर रहा है, कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं, काफी सारी चीजें हो रही हैं, पर जो चीज धरातल में होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पे क्या धरातल पे क्या होनी चाहिए जो नहीं हो रही, वो भी बताइए। देखिए, धरातल में जो टेक ऑफ और लैंडिंग्स हैं वो प्रॉपर नहीं है। हाँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट के द्वारा होनी चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो 100 आवर की ज्योति जी बात कर रहे हैं, मैं उसको अगर कहना चाहूंगा तो 500 घंटे का हो। 500 घंटे का जो है सोलो का एक्सपीरियंस के बाद वो किसी की जान, जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, कमर्शियल पायलट फ्लाइंग करते हैं, पैसेंजर भी अपने प्लेन लेके जाते हैं, या काफी सारी चीजें हैं। उसमें क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है कि इतने फ्लाइंग आवर आप फ्लाइंग करोगे, उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक मशीन की तरह जो पायलट है वो कंटिन्यूस काम कर रहा है, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो जो कॉस्ट ऑफ जो ग्लाइडर की है वो बहुत ज्यादा है। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं, जो पायलट हैं
वो मानसिक थकान की वजह से इस तरीके से गलतियां कर रहे हैं कि आप बता रहे कि लगातार उनको काम करना है, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर वो थक जाते हैं, जिसकी वजह से एक वजह ये भी एक कॉज है। बिल्कुल, मानसिक थकान जो है बहुत, इसमें इस गेम में एक रिलैक्स मोड पे जो है पायलट फ्लाइंग करेगा। मेरे हिसाब से एक पायलट को दिन में 3 या 2 या 3 से फ्लाइंग अब ज्यादा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो इजी अर्निंग मनी जब आ जाती है इंडिया में किसी के पास, तो उसमें क्या होता है कि जो कुछ लोग जो है काफी कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये रहता है कि हमें पास इजी अर्निंग आ गई है, तो वो दूसरे रास्ते जैसे नशे की तरफ चले जाते हैं। तो कुछ लोग जो है, कुछ पायलट जो है नशे की तरफ भी गए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनका भी एक रैंडम जो मेडिकल हो, जैसे डॉग टेस्ट है, अदर्स गेम्स में काफी सारी चीजें हैं, वो इन्वॉल्व अगर इसमें होती हैं साथ में, तो ये भी एक अंकुश लग जाएगा जो है इसमें लग जाएगा। अब जैसे ये है कि सनसेट से पहले जो है फ्लाइंग बंद करनी होती है, इंप्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट ने की हुई है, पर पायलट अपने बेनिफिट के लिए या ऑपरेटर जो है उसको बेनिफिट करने के लिए अर्ली सनराइज से पहले फ्लाइंग भी करता है, सनराइज के बाद भी फ्लाइंग कर रहा है। 2 इंसिडेंट्स जो धर्मशाला में इंसिडेंट हुआ वो सनसेट के बाद की फ्लाइंग की वजह से हुआ। टैंडम फ्लाइंग में जो है वो एक्रो जो है बहुत कम की जाती है। चलिए, अगर एक्रो का भी करना होगा तो 500 घंटे के एक्सपीरियंस वाला पायलट ही एक्रो एक्टिविटीज करे। पर 2 एक्सीडेंट्स, गोवा के एक्सीडेंट्स में या कुल्लू के एक्सीडेंट्स में, दोनों में ये देखा गया कि दोनों में पायलट जो है एक्रो एक्टिविटी कर रहा था। और जो तीसरा जो एक्सीडेंट कुल्लू में हुआ है उसमें पायलट एरर है, उसमें तो क्लियर दिखा गया कि उसमें पायलट एरर है। सुरेश ठाकुर जी, सॉरी ज्योति ठाकुर जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए अभी पायलट के शारीरिक और मानसिक थकान को एक कॉज सुरेश जी ने बताया है, और आप सीनियर पायलट हैं तो आपने कई सारी चीजों को फेस किया होगा, क्योंकि आप जितना बेहतर आप समझा सकते हैं उतना कोई नहीं, क्योंकि आपने देखा है, समझा है, आप हर रोज उससे गुजरते होंगे। और क्या लगता है कि कमियां कहां रह रही हैं? क्या वास्तव में जो पायलट होते हैं वो मानसिक और शारीरिक तौर पर थकते हैं, और नशा भी एक कॉज बताया जा रहा है जिसकी वजह से पैराग्लाइडिंग आए दिन जो है वो हादसे के शिकार हो रहे हैं? मैं बिल्कुल जी, मैं सुरेश ठाकुर की जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। पर जो मानसिक थकान है वो बिल्कुल सुरेश जी ठीक बोल रहे हैं कि 2 या 3 4 फ्लाइंगों के बाद, मैक्सिमम 4 फ्लाइंगे अगर आप 1 से 1.5 घंटे का भी आप वेट करें तो आदमी आराम से इजीली कर सकता है। तो उसमें जो है आपकी जो, क्योंकि देखिए जो एक पायलटिंग है वो एक कला है, एक आर्ट है, जिसमें आपने क्या करना है कि सबसे बड़ी बात है, जब आप एक पैसेंजर प्लेन उड़ा रहे हो तो आप अपने लिए नहीं 10 लोगों के लिए और रिस्पॉन्सिबल हो। तो टेंडम भी वही चीज है कि यू शुड प्रिपेयर मेंटली एज वेल एज फिजिकली। अगर आपने कुछ नशा किया होगा तो आप वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, कि जैसे एक्रोबैट बोल रहे हैं, एक्रोबैट के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो उस वजह से जो 2-3 हादसों में बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि वो टोटली पायलट एरर है जी। एक्रोबैटिक कर रहे हैं लड़के और कुछ एक पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए, जो नए लड़के, मैं बोल रहा हूँ कि सर 500 रुपए दे दीजिए, मैं आपको ये चीज करवा देता हूँ। एक जो है मेरे साथ जो आगे बैठा हुआ आदमी है उसको थोड़ी पता है कि ये आदमी उस चीज को करने के कैपेबल है भी या नहीं है। दे आर प्लेइंग विद देयर लिमिट्स। बिल्कुल, दिस इज लिमिट्स में आप वो खेल रहे हैं एंड दे आर प्लेइंग विद लाइफ। अच्छा सुरेश जी, ज्योति जी ये समझाइए कि जब पायलट उड़ान भरता है या उड़ान भरने से पहले, और उड़ान जब भर लिया और वो हवा में आ गया और वो पैराग्लाइडिंग शुरू हो गई, तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है उड़ान भरने से पहले और जब उड़ रहे हैं तब, दोनों समझाइए। देखिए जी, सबसे पहले जो उड़ान भरने से पहले तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप अपने क्लाइंट्स को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये मेरा नाम ज्योति ठाकुर है, सो एंड सो आई एम, ये है, मैं इतने साल से फ्लाइंग कर रहा हूँ, ठीक है। उनको समझाइए, जो होते हैं समझाना है कि उनको प्री फ्लाइट से पहले जो 2-3 चीजें हैं कि सर आपने ऐसे भागना है, डूज और डोंट लाइक, कि आपने ऐसे भागना है, आपने बैठना नहीं है। फिर सबसे पहले उनकी मेंटल पोजीशन देखिए आप, कि आप उनसे पूछिए कि आप कोई मतलब ऐसी कोई बीमारी है आपकी जिससे कि आपको हवा में जाने से प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस चीजों को मैं तो अवॉइड करता हूँ सर। नंबर 1, उसके बाद विंड्स, very important things before takeoff. You should see what sort of winds you are flying. Like 5 से 15 किलोमीटर की हवा जो मिनिमम हमें चाहिए होती है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है टेक ऑफ में। हवा में आप जाइए तो आपको वेदर का नॉलेज होना चाहिए, आपको पता है कि किस तरह के क्लाउड्स का है, तो आपको ये चीजें जो है
ये चीजें एक्सीडेंट को अवॉइड करती हैं। क्या एक्सट्रीम वेदर में आज तक मैंने ये नहीं सोचा कि टनल में कोई हादसा हुआ, हादसे हुए हैं कई बार कोई सीट बेल्ट खुल गई हुई या कोई पैसेंजर गिरे हो, तो दीज आर द मेन रीजन ऑफ लाइक एक्सीडेंट्स। अगर एक अच्छा पायलट अच्छे वेदर में फ्लाई करता है, अच्छी हवा में फ्लाई करता है, तो टचवुड मैं बोलता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। अच्छी वेदर में अगर ज्योति जी एक बात और बताइए, जैसे हवा में हम हैं और अचानक से मौसम परिवर्तित हुआ, ऐसा लगता है कि चेंज हुआ, मौसम पर तो किसी का बस नहीं है, न हमारा न आपका, वो कभी भी कुछ भी परिवर्तित हो सकता है। हाँ, मौसम वैज्ञानिक ही समझते हैं, पहले देखते हैं। अगर उस समय वेदर कुछ चेंज होता है, अचानक से हवा की गति तेज हो जाती है या कुछ ऐसी स्थिति आती है जो पायलट के लिए बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है, चुनौतीपूर्ण होती है और पैसेंजर के लिए भी, वो थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को, वो ताकि लोग उन चीजों को विशेष ध्यान रखें, इसलिए हमारा डिबेट जो है वो सार्थक दिशा में जाए। देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि अगर देखिए सबसे पहले तो हमारे पास प्री वेदर फोरकास्ट होती है और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि सडनली आपका वेदर 1 मिनट में 1.5 मिनट में चेंज हो जाएगा। द वेदर विल गिव यू द वार्निंग्स कि क्लाउड्स आएंगे, स्ट्रॉन्ग विंड्स आएंगी, बारिश होने से पहले आपको इंडिकेट मतलब ये पायलट को समझना होगा कि ये बारिश वाले क्लाउड्स हैं, ये मतलब आपके जो क्लाउड हैं ये इससे आपको हाइट मिलेगी। जैसे क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर द फ्लाइंग। अब निम्बो क्यूमुलस या सीरियस क्यूमुलस हो रहा है, जैसे जो मैं क्लाउड की टाइप की बात बनाऊं, तो वो आपको वर्षा की इंडिकेशन देते हैं। पर उनके बावजूद भी हमारे पास एडिशनल रिजर्व पैराशूट है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में जो हमें वो यूज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, वी हैव सम रैपिड डिसेंट टेक्निक्स कि उसमें से हम जिस साइड में हम जब, क्योंकि जो हम टंडन फ्लाइट करते हैं वो फ्लाइट विद इन विजुअल एरिया में करते हैं, जो हम नॉर्मल फ्लाइट करते हैं, जिसमें क्रॉस कंट्री फ्लाइंग नहीं बोलेंगे, तो जो विजुअल एरिया में करते हैं। तो अगर कई बार होता है कि आपने कई वीडियोस देखे हैं कि पायलट घबरा गया है, सॉरी पैसेंजर घबरा गया है, तो हमारे पास कुछ एक टेक्निक्स होती हैं जो हमने सीखी होती हैं, जैसे कि बिग एयर हो गया, स्पाइरल टाइप्स हो गए, तो उससे हम उस ग्लाइडर को 5 से 7 मिनट के अंदर नीचे ला सकते हैं। बिल्कुल। देखिए सुरेश जी, आपने देखिए 2-3 पॉइंट आपने रेज किया, उठाया। आपने कहा एक तो कि पायलट जो है मानसिक और शारीरिक तौर पर थकता है, और दूसरा नशे का एक आपने ऐसी बताया कि कभी कभी ऐसा होता है नशा, और सूर्य अस्त होने से पहले ही इसको बंद कर देना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि क्या सुधार होने की जरूरत, अगर पायलट शारीरिक या मानसिक रूप से थक गया है तो क्या उसकी काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए और उसको पहले से एग्जामिन कर लेना चाहिए कि भैया तुम ठीक नहीं हो, रहने दो, तुम रहने दो? ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा अगर होता तो शायद ये एक्सीडेंट्स नहीं होते। ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ग्राउंड लेवल में करनी चाहिए। पेपर्स में तो है, इम्प्लीमेंटेशन है, पेपर में है कि ये सारे रूल्स हैं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, पर ग्राउंड धरातल में जो है ये चीज अभी तक नहीं लाई गई है। अगर इसको प्रॉपरली लाया गया है, मैं नेशनल या इंटरनेशनल दोनों तरफ की फ्लाइंग के लिए बोलता हूँ, कमर्शियल या नॉन कमर्शियल दोनों, सोलो फ्लाइंग्स में भी ये सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो उसमें जैसे आपने ज्योति जी ने वेदर के बारे में बताया, तो आजकल इतनी अच्छी टेक्निक्स या वेदर फोरकास्ट इंडिया में आ चुकी हैं कि आपको पूरे दिन की वेदर फोरकास्ट या विंड का हर चीज का पता रहता है। तो उसमें तो विंड की या वेदर की वजह से एक्सीडेंट्स होने मेरे हिसाब से 0 एरर आज की डेट में जो है 0 एरर होगा। पर जो हाई कोर्ट से ऑर्डर के बाद भी जो है कुछ चीजें जो है जो टेक ऑफ पे मार्शल डिप्यूट की किए गए हैं कि सनसेट से और सनराइज से पहले फ्लाइंग नहीं हो, फिर भी सनसेट के बाद धर्मशाला में फ्लाइंग हुई और एक्सीडेंट्स हुआ और एक लड़की बेचारी अपनी जान से हाथ धो बैठी, जो भी अभी तक उसका क्या एक छोटी सी उम्र थी 19 साल की। तो ये जो धरातल में जो चीजें हैं, कुछ सरकार की कमियां हैं, कुछ हमारी पायलट्स की कमियां हैं, कुछ ऑपरेटर्स जो हैं, एक एक जगह पे 15-15 ऑपरेटर जो है बन चुके हैं। तो उनमें आपस में भी एक जो कमर्शियल जो क्या कहते हैं रेस है, दौड़ है पैसों की, उसकी वजह से भी मेरे को ये लग रहा है कि शायद जो है वो एक धरातल एक ग्राउंड पे आए, इकट्ठे काम करें, सिस्टमेटिकली काम करें, तो और एक्सीडेंट्स के काफी कम चांसेस हो सकते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज में। बिल्कुल। देखिए सुरेश जी, कभी चाहे जिसकी हो, चाहे सरकार की हो, चाहे वो पायलट की हो, अगर किसी की कमी की वजह से अगर कोई सफर करे और जिंदगी और मौत के बीच में आ जाए, और कितनी घटनाएं ऐसी घटित हो रही, लोग मर जा रहे हैं, तो
इन पर जी। कैसे लगाम लगाए, ये तो सबको मिल बैठकर ही बात करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ, देख कोई लेमैन आ गया, देख उसको कुछ भी, क्योंकि पैसेंजर को या जो जो फ्लाई करने आते हैं उनको कुछ नहीं पता होता, उनको तो लगता है, वो उसको ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं वो अपने पायलट पे। उनको लगता है कि ये पायलट हैं, ट्रेंड होंगे, प्रोफेशनल हैं, हम तो सिर्फ पैराग्लाइडिंग के मजा लेने आए हैं। लेकिन मजा सजा में परिवर्तित हो जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं और ना सोचता है कोई। देखिए सर, ये बहुत दुख की बात क्या है कि किसी की जान के साथ खेलना बहुत, मतलब हमें, मैं नहीं समझता हूँ कि ये ऐसा करना चाहिए। इसके लिए जो जितने भी पायलट्स एसोसिएशंस हैं या पायलट्स जो हैं, वो अपने अपने जो है डेस्क टेक ऑफ पे या लैंडिंग पे लगवाए और जो है प्रॉपरली ब्रीफ करे कस्टमर्स को कि ये इस तरह की चीज है और आपको इस चीज से प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी और ऐसे ऐसे करेंगे हम। और पूरा जो है उसको वीडियो एक विजुअल दिखाया जाए और एक उनको जो है प्रैक्टिकली थियोरेटिकली 5 मिनट के उनके साथ जो है डिस्कस करके, जो एक पायलट है वो डिस्कस करके ये सारी चीजें उनको समझाए, ताकि इस चीज से जो है और जो एक्सीडेंट्स कम हो जाएं। एक तो थोड़ा सा ये हुआ है कि पिछले 6-7 सालों से जो है टूरिस्ट जो काफी जो है बड़ा है, तो एक वो कारण भी है कि लोग जो है 3 राउंड के बजाय 6 राउंड लगाने के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में, या लेट आवर जो है या अर्ली मॉर्निंग फ्लाइंग करते हैं, तो उसकी वजह भी ये एक जो एक्सीडेंट्स रही है। तो मेरी ये सुजेशन है कि सारे पायलट्स या ऑपरेटर्स सरकार के साथ बैठ के बात करें और ग्राउंड पे जो है वो काम हो। ये नहीं कि ऑफिस में बैठ के काम हो गया और वो डिक्लेयर कर दिया कि ये जी कल से ये नहीं होगा, पर ग्राउंड में ये काम होना बहुत जरूरी है, जिसमें कि पायलट का जो है, इंडिविजुअल पायलट का योगदान जो है बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल पायलट जब तक ये चीज नहीं करेंगे, चाहे ऑपरेटर या सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। इंडिविजुअल पायलट की काउंसलिंग, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनको एक जो है रेंडमली 1-1 महीने में या 2 महीने में उनकी एक वर्कशॉप की जाए, टेक्निकली की जाए, नई नई एक्टिविटीज जो आई है या नए नए जो रूल्स या सेफ्टी का जो ध्यान चीजें, वो सारी चीजें उनके साथ जो है करवाई जाए। ज्योति जी, मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि आप उन लोगों को कुछ एश्योर करिए, उन लोगों को ऐसी जानकारी दीजिए जो पैराग्लाइडिंग करने आते हैं, वो पहले से मेंटली वो इतना प्रिपेयर्ड रहे, मेंटली तैयार रहे कि हम पैराग्लाइडिंग करने आएंगे तो हमको इन इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। सर उसमें तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ऑपरेटर जो है, जैसे सुरेश जी बोला, ऑपरेटर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। नंबर 2, पायलट का आप लाइसेंस चेक करेंगे। नंबर 3, आप ये चेक करेंगे इक्विपमेंट की क्वालिटी क्या है जी, क्योंकि हमारे तो रेंडमली इक्विपमेंट चेक होते हैं, तो कई बार वो इक्विपमेंट फेलियर भी उसका जो मेन रीजन है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि पायलट का वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ बिहेविंग क्या है कि आपको वो उन मापदंडों पे आपके वो खरा उतरता है, तभी उतरिए। क्योंकि आजकल लड़के क्या कर रहे हैं, टूरिस्ट भी देखिए, एक इंडियन टूरिस्ट की मेंटालिटी होती है कि चीपर इज द बेस्ट। यस। और उसमें वो चीज नहीं है कि वो उस चक्कर में वो साढ़े छाप लोग होते हैं, सड़कों में घूमे लड़के, हाँ जी सर पैराग्लाइडिंग करवा के चक्कर में वही लोग उन बंदों को मार रहे हैं सर। एंड वो मेन एजुकेशन की पता है कि आप रजिस्टर्ड कंपनी के साथ फ्लाइंग कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे हमारी बीपी है, पूरी रजिस्टर्ड है, वर्ल्ड वाइड हमने कॉम्पिटिशन कराए हैं। इवन मैं कई कॉम्पिटिशन का मीट डायरेक्टर और उसमें सेफ्टी डायरेक्टर रह चुका हूँ। सुरेश जी ने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कराया है, तो आज तक ऐसे इस कॉम्पिटिशन में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो दैट इज ड्यू टू नॉलेज। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपका पॉलिटिंग अच्छी है, और बाकी रही बात एक्सीडेंट्स, मैं ये नहीं बोलूँ कि एक्सीडेंट फिर भी रुकेंगे। देखिए अब सड़क पे चलते हैं तो क्या गाड़ी में कई बार एक्सीडेंट नहीं हो जाते हैं, पर वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस कि पायलट का लेवल क्या है और वो पायलट कैसा है। क्योंकि सर आप अपनी जान किसी के हाथ में दे रहे हो, तो मेरे टूरिस्ट से एक आग्रह है कि उसको कम से कम वो पूछे से कि आप तू सर्टिफाइड है, कंपनी से जुड़ा हुआ है, कि आप प्रॉपर बॉन्ड भर रहे हो, आपका ऑफिस का है। तो ये चीजों का ध्यान तो मेरे हिसाब से पर्यटकों से मेरा नम्र निवेदन है कि इन चीजों का वो ध्यान रखें। बिल्कुल। चलिए सुरेश जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगा और मैं ये चाहूंगा कुछ ऐसी बातें जो आप पहुंचाना चाहते हैं और आप संदेश देना चाहते हैं ताकि ये जो दुर्घटनाएं हैं वो न हो और चीजें स्मूथ चले, लोगों का फेथ, लोगों का विश्वास जो है वो बना रहे पैराग्लाइडिंग को लेकर। नहीं तो कोई करेगा नहीं पैराग्लाइडिंग, इसी तरीके से अगर हादसे होते रहेंगे तो।
देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे ज्योति जी ने बताया कि वो एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन से या रजिस्टर्ड ऑपरेटर से फ्लाइंग करे, उसके बाद वो सारी चीजों का ध्यान रखे, उनके ग्लाइडर्स वो रैंडमली, क्योंकि उसको तो ये पता नहीं है पैसेंजर को कि ये ग्लाइडर क्या है, सीट कैसी है, टूटी हुई है या फटी हुई है। मैं ये चाहता हूं कि उस पे सरकार और जो एसोसिएशन या पायलट्स हैं वो हर जो है टफेस्ट से टफेस्ट रूल लगाए, ताकि जो है पायलट कोई गलती, एरर, जीरो एरर जिसके जो कहते हैं कि जीरो एरर हो, ताकि जो है एक्सीडेंट्स कम से कम हो जाएं। बाकी मेरे सभी पैसेंजर अपने जो क्लाइंट आते हैं या टूरिस्ट आते हैं उनसे ये आग्रह रहेगा कि वो जब भी किसी से करें पैसों का लिए नेगोशिएशन ना करें, क्योंकि पैराग्लाइडिंग एक बहुत महंगी जो है गेम है। तो उसमें क्या होता है कि पायलट्स सेफ्टी के लिहाज से फिर कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। बिल्कुल। अगर वो अच्छी पेमेंट करेंगे, अच्छे पायलट के साथ फ्लाइंग करेंगे, तो वो चार्जेस भी ज्यादा करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि लोग जो है अपने पैसे को बचाने के लिए जो है उन बिल्कुल। सड़क छाप लोगों से जो है वो फ्लाइंग कर लेते हैं, तो उस वजह से जो है वो चलिए, एक्सीडेंट्स के कारण आपने जो जो है ज्यादा बातें हो रहे बताई हैं शायद इन सभी बातों का हमारे दर्शक अक्षरशः पालन करेंगे। ज्योति जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, पैराग्लाइडिंग बहुत आनंददायक होता है, पैराग्लाइडिंग कीजिए, लेकिन जो एक्सपर्ट्स ने बताया है, अभी सीनियर पायलट हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, उन बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, यही हमारे डिबेट की सार्थकता होगी। नमस्कार।